बहुत कचरा है, इतनी भयानक गंध है। ओह, और ये कुछ और है, एक मकड़ी। और ये वो यहाँ कैसे आया? ठीक है, मैं इन सबसे थक गई हूँ। लड़कियों, मैं इसे अब ठीक कर दूंगी। यहाँ देखो, वाह, मेरा फेवरेट नोटबुक और बेशक एक पेन। तो अब हम कुछ विकल्पों के ड्राइंग्स तैयार करेंगे। हाँ, और यहाँ थोड़ा सा, या यहाँ है, और आखिरी टच। हाँ, हमारे कमरे की प्लान तैयार है। क्या तुम इसे पसंद करती हो लड़कियों? हाँ, यह काम करने का समय है। अब हम इस कमरे को ठीक से ताजा करेंगे। बाय बाय कचरा, बाय। ओह, यहाँ कितने सालों से सफाई नहीं हुई है। मुझे पसीना बहाना पड़ेगा। सावधान लड़कियों। ओह, यह बात है, हमारा कमरा पूरी तरह से साफ है। तुम मेरे बिना क्या करते? अरे, सोफी क्या कर रही है? क्या वह बीच का एक बैग है? लेकिन ये कुछ असामान्य बीज है। उनमें से क्या उगेगा? मुझे लगता है कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे। बेशक सभी एक बार में नहीं, प्रकृति को जल्दबाजी पसंद नहीं है। वाओ, क्या आप भी इसे देख रहे हैं? जादुई बीज से एक अद्भुत लकड़ी का बेड उगाया है। बढ़िया काम सोफी। वाह, इस बीच मोनिका एक समान रूप से महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। अब वह इन लोहे के स्टिक्स को जोड़ने के लिए अपनी आग की क्षमताओं का उपयोग करेगी। वाह, कितना अच्छा है। हाँ, तुम्हारी उंगली में ऐसा उपयोगी टूल होना सुविधाजनक है। बढ़िया काम लड़कियों, तुम सभी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जैस कहाँ गई? ओह, वह यहाँ है। क्या वो यहाँ बाथटब लेकर आई है? ऐसा लगता है कि किसी को पानी बहुत पसंद है। जैस, तुम्हें बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए था। वे ऐसे वाटर पार्क में कैसे रह सकते हैं? ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। कौन जानता था कि बाथटब इतना भारी होगा। ठीक है, थोड़ा जादू का समय है। ओह वाह, सोफी क्या करने जा रही है? इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सुंदर है। ओह, ऐसा लगता है कि इस स्थिति में वो सिर्फ जादू नहीं कर सकती, हमें खुद भी काम करना होगा। वाह, क्या शक्ति है। अच्छा किया सोफी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो, कुछ नहीं था ये। अब मेरी बारी है। चलो चलते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए एक ब्रश। मोनिका, यह तुम्हारा है, ये लो। और यहाँ मेरा है। बढ़िया। खैर लड़कियों, चलो हमारे घर को पेंट करते हैं। मैंने बहुत पेंटिंग नहीं की है। बेशक मैं अपना पसंदीदा रंग चुनूंगी, हरा। ओह, बस इस सुंदर उज्जवल शेड को देखो तो। चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं पहले से ही कल्पना कर सकती हूँ कि मेरा बेड कितना सुंदर हो जाएगा। हाँ, बस परफेक्ट। ठीक है, निश्चित रूप से मैंने सबसे अच्छा रंग चुना है, नीला, समुद्र का रंग। ओह हाँ, कितना सुंदर है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, क्या पेंट खत्म हो गया है? यह नहीं हो सकता। क्या मुसीबत है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। पानी को नियंत्रित करना बहुत आसान है। हाँ, अब यह एक अलग मामला है। ओह, मैंने कितना सुंदर रंग चुना है। यह रंग आसमान के रंग की तरह है। यह कितना सुंदर है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अरे हाँ, मेरा बेड सबसे अच्छा होगा। लड़कियों को मुझसे जलन होगी। स्वर्ग में सोने का और कौन मजा उठा सकता है? कितना बढ़िया। यह एक बेड बनाने का समय है जो सच्ची में गर्म होगा। हाँ, जैसे मैं पसंद करती हूँ। वैसे भी लाल सबसे अच्छा रंग है। ओह, लेकिन मेरे पास अभी भी पेंट करने के लिए बहुत है। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इस तरह, और बाकी लड़कियों को पेंट के साथ और काम करना जारी रखना होगा। हाँ,
ऐसा लगता है कि लड़कियों ने पेंटिंग खत्म कर लिया है। बस इन खूबसूरत रंगों को देखो, कितना अच्छा। इस बेड में स्पष्ट रूप से कुछ मिसिंग है। हाँ, मुझे पता है क्या, हरियाली। ओह, यह कितना बढ़िया है। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। हाँ, अब यहाँ बहुत आरामदायक है। ऐसे बेड पर मैं ठीक से आराम कर सकती हूँ। ओह, बस कुछ तकियों की कमी है और बस। क्या जेस, तुम ठीक हो? अरे यार, ये बेकार नेट, मैं हमेशा इसमें उलझ रही हूँ। ठीक है। उफ। अच्छा, यह मेरे आरामदायक घर को सजाने का समय है। बस यहाँ और ऐसे। सुपर। लेकिन अगर इसमें पानी ना हो तो बाथटब का क्या फायदा? खैर, अब यह बिल्कुल अलग मामला है। केवल एक चीज जो मैं अभी चाहती हूँ वह है लेटना और आराम करना। क्या ये आराम करने की सही जगह नहीं है? मैं पूरा दिन यहाँ बिता सकती हूँ। कितना बढ़िया। तुम बहुत फनी हो। कितना बढ़िया। मुझे भी कुछ दिलचस्प तरीके सोचने होंगे। मुझे लगता है कि मैं एक शानदार आइडिया के साथ आई हूँ, तो यह कुछ जादू करने का समय है। क्या यह अच्छा नहीं है? ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई। वो यह बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि और आग बेहतर है। हाँ, यह हुई ना बात। अब मुझे कोयले की जरूरत है। हम इसे यहाँ डालेंगे। ओह, ये मेरा पसंदीदा प्रकार का कोयला है। वाह, अब इसे ठीक से गर्म करते हैं। मेरा तकिया तैयार है। ओह, मुझे आशा है कि मैं एक लावा वोल्केनो का सपना देखूंगी। ओह, मोनिका अच्छी तरह से सेटल हो गई है, लेकिन मेरे पास एक और दिलचस्प आइडिया है। बेशक मैं पर्दे के बिना एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ? यह बहुत सुविधाजनक है और इसके अलावा यह बहुत सुंदर है। बढ़िया। मुझे माफ करना, लेकिन मैं बादलों के अलावा किसी भी चीज पर नहीं सो सकती। ये बहुत नरम और आरामदायक है। हाँ, मुझे लगता है कि 2 काफी होंगे। और यह कुछ और है। वाह, यह एक इंद्रधनुष है। कितना प्यारा है। चलो, यह सब अच्छे से रख देते हैं और अब मैं आराम कर सकती हूँ। लड़कियों, तुम्हारा रेनोवेटेड कमरा बहुत अद्भुत लग रहा है। ओह, सोफी क्या कर रही है? वाह, क्या रसदार और पके अंगूर है। हाँ, अब एक छोटे से स्नैक करना बहुत अच्छा होगा। वाह, क्या सुंदर तितली है। ऐसा लगता है कि इस तितली ने उसे एक नया आइडिया बताया है। वाह, सोफी अपने आरामदायक घर को और भी आरामदायक बनाने में सक्षम रही। प्रकृति में खूबसूरत सुबह से बेहतर चीज प्रकृति में स्नैक करना है ना? ओह, क्या स्वादिष्ट और रसदार अंगूर है। सोफी, हम सब तुमसे जल रहे हैं। और यह कुछ और है। मुझे लगता है कि यह जेस है। ऐसा लगता है कि वह कुछ दिलचस्प की तलाश में समुद्र तल की खोज कर रही है। यह कितना सुंदर है। जेस ने कुछ देखा। वाह, स्टारफिश और यहाँ शेल्स हैं। हाँ, पूरे खजाने के लिए यह काफी है। हाँ, समुद्र में डुबकी लगाना कितना सुविधाजनक है, सीधे घर के बाथटब के माध्यम से। देखो कैसे सुंदर शेल्स और स्टारफिश इंटीरियर में फिट होते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जेस कुछ और कर रही है। लगता है कि यह जादू के लिए समय है। वाह, देखो। वाह, ये एक समुद्री जेलीफिश है। जेस, तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? वाह, हाँ, आपको समझाना नहीं है। ये जेलीफिश अंधेरे में बहुत खूबसूरती से चमकते हैं। एक आकर्षक दृश्य। ऐसा लग रहा है कि मोनिका भी कुछ लेकर आई है। वाह, क्या स्टाइलिश नाइट लाइट है। हाँ, अच्छा काम, बहुत अच्छा।
ग्रेस वहाँ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसे भी एक दिलचस्प आइडिया आया है। वाह, क्या हो रहा है? ओह, ग्रेस ने क्या लेने का फैसला किया? बिजली? हाँ, क्यों ना अपने कमरे को उनके साथ सजाया जाए। ओह, मैंने अपने लिए कितनी शानदार जगह बनाई है। हालांकि यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैंने इसे उगाया है। और मेरा कोना मुझे समुद्र की बहुत याद दिलाता है। ओह, कितना बढ़िया। मेरा मिनी रूम मेरे लिए एकदम सही है। ठीक से रिलैक्स करने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं। और क्या तुम मेरे स्वर्ग को पसंद करते हो? क्या यह सुंदर नहीं है? यहाँ सब कुछ इतना ताजा है और हवादार। हेलो, यहाँ आपके ड्रिंक्स हैं। अरे, यहाँ क्या हुआ? क्या आप जादू टोना करते हैं? ओ नहीं वो कितना फनी है। नहीं, हम चुड़ैल नहीं है, हम जादूगरनी है। लगता है कि तुम वहाँ कुछ लेकर आए हो। कॉकटेल? चलो मैं लेती हूँ लड़कियों। हाँ, ओह चलो अब आजमाते हैं। यह स्वादिष्ट है। वाह, मैं प्यास से मर रही हूँ। ओह वाह, ओह मुझे इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पहले से ही रंग पसंद है। अरे हाँ, ये सच्ची में स्वादिष्ट है। यहाँ क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? नहीं, ओह मुझे घर जाना है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि यह और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए। या कुछ खास होगा, देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया। मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना अच्छा? और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा।
छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। यह सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक। मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है। मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडीज पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है।
वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम यह दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी यह पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है। लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो, क्या कितना अच्छा बना है। मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंक, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ। कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक। अब मैं क्या करूं? थिंक, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है। सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया।
ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ, घिनौना। जेस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे!
हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है।
और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह, देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है।
एक सभी हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। क्या केवल इतना ही? मैंने इतना छोटा कूला कभी नहीं देखा। मैं बहुत लकी निकली। लकी? देखो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। मैंने ऐसी बोतल कभी नहीं देखी। लेकिन जो सबसे कम लकी है वह पहले शुरू करेगा। मैरी, तुम पहले करो। एकदम आसान। केवल इस छोटी बोतल को किसी तरह खोलना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ तक कि दांत भी मदद नहीं कर रहे। लेकिन मैं किसी भी तरह खोल कर रहूंगी। अब खुल भी जाओ। ओह, मैंने कहा था मैं किसी भी तरह खोल ही लूंगी। कितना स्वादिष्ट। पर अफसोस की बात है कि इतना कम था। एमा, अब कोक को पीने की बारी तुम्हारी है। हाँ, यह मेरा पसंदीदा सोडा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे इसे और भी स्वादिष्ट क्यों न बनाएं? जैसे कि कोला में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। अब बस सब तैयार है। अब इसे थोड़ा हिलाना है। और बेशक आप कोला गर्म नहीं पी सकते। इसे अच्छी तरह से ठंडा करना होगा। हो गया। अब इसे पी सकते हैं या बल्कि इसे खा सकते हैं। वाह, उसे कोला फ्लेवर्ड जेली मिली है। बिल्कुल, यह सब फ्रिज में शहद की वजह से हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। मैं सारा अभी खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, शायद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ, नहीं, शहद की वजह से मेरा हाथ बोतल से चिपक गया। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, मैं गंदा नहीं होना चाहती। तब मुझे टेबल का उपयोग करना होगा। अब मैं अपने हाथ का क्या करूं? हाँ, मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। खैर, अब कोक पीने की मेरी बारी है। और मैंने इसके लिए एक स्ट्रॉ तैयार रखा है। अच्छा दिख रहा है ना? ओ नहीं, मैंने स्ट्रॉ डुबो दिया। अब मैं निश्चित रूप से कोला नहीं पी सकती। ये अच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉज हैं। और मैं इससे एक लंबी स्ट्रॉ बना सकती हूँ। हे एमा, मेरा कहना है कि क्यों ना उसके आइडिया को उधार ले ले और कोक भी। हे, यह क्या है? एक मिनट रुको। लड़कियों, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? क्या तुमने बचपन में नहीं सीखा है कि दूसरों की चीजें नहीं ले सकते? हटो यहाँ से। लालची, हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं हमेशा मेंटोस कैंडी अपने साथ रखती हूँ। तैयार?
अब यह विस्फोट करने वाला है। हुर्रे, कितना बढ़िया विस्फोट है। अब मैं पूरी चिपचिपी हो गई हूँ और मेरे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब हम सब फनी दिख रहे हैं, ये इसके लायक था। हाँ, इससे मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। हाँ, पर ये नूडल्स बहुत तीखे होते हैं। ओह नहीं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरे पास पूरी बाल्टी भरकर नूडल्स है। अच्छी बात है कि केट इस बार शुरू करेगी। मैं कायर नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से नूडल्स संभाल सकती हूँ। और ये ज्यादा भी नहीं है। ओह, यह कितना तीखा है। दोस्तों, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेकार सरप्राइज इंतजार कर रहा है। हाँ, यह अच्छा नहीं है। एमा, मैं तुमसे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करती। जितनी जल्दी मैं इसे खाऊंगी, उतनी जल्दी मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब तक सब ठीक है। ओह, मुझे लगता है कि मैं समझ गई कि केट किस बारे में बात कर रही थी। सच में बहुत तीखा है। ओह, मैंने काफी दिनों बाद इतनी आग देखी है। फ्यू, अब यह बहुत बेहतर है। पानी ने मदद की। मैरी, बातें करना बंद करो, यह नूडल्स खाने का समय है। लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। नहीं, पर मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। दोस्तों, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एमा, मुझे थोड़ा पानी दो। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को नहीं छोड़ते। हम तुम्हारी मदद करेंगे मैरी। धन्यवाद। यह इस तरह से बहुत आसान है। मैं खाना जारी रख सकती हूँ। बस मुझ पर स्प्रे करना नहीं भूलना। मैरी, तुम हमेशा हम पर भरोसा कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, पर मुझे पानी चाहिए। ओ, लगता है पानी खत्म हो गया है। कितना बुरा समय है। बचाओ। ओह दोस्तों, मुझे तुम्हारे बाल के लिए अफसोस है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओह, कितना कटीला कैक्टस। तेज और बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा कैक्टस बड़ा है? क्या तुमने मेरा देखा है? इसे तो देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। जब तुम्हारे खाने की बारी आएगी, देखते कि तुम कितनी शांत रहोगी। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कैक्टस के सारे कांटों को हटा दिया जाए, तब मुझे ये चुभेगा नहीं। यह अच्छे से हो गया। स्वाद अभी भी वैसा ही है, लेकिन ट्विजर वाला मेरा आइडिया काम किया। ठीक है, अब मेरा हो गया। अब एमा की बारी है। मुझे भी कांटों से छुटकारा पाना होगा और मुझे इससे अच्छे से निपटना आता है। हैया! यह तैयार है। वाह एमा, तुम एक असली निंजा हो। शाबाश। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन बातें करना बंद करो, यह खाने का समय है। ओह नहीं, यह बहुत खराब है। यहाँ तक एक निंजा भी ऐसे कचरे को संभाल नहीं सकता। घिनौना।
लेकिन तुम्हें अभी भी इसे खाना होगा। आखिर ऐसे बेकार नियम को बनाया किसने? ओह, नहीं, बहुत हो गया। इतनी खराब चीज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। खैर, मेरा हो गया। अब सिर्फ तुम बची हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि मैं मैरी की तरह करूंगी। मैं भी ट्विज़र के साथ सभी कांटों को बाहर निकालूंगी। मेरे पास एक बेहतर और तेज आइडिया है। केट, या आरी ले लो। आरी? ओ नहीं, मैं उसे वैसे भी संभालना नहीं जानती, लेकिन ट्विज़र के साथ ये आसान है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बैठकर इंतजार कर लेते हैं। उफ, ऐसे बैठकर इतना इंतजार करना कितना बोरिंग है। और अभी भी बहुत बचा है। चलो अब खा भी लो। केट, इतना समय क्यों लगा रही हो? रोना बंद करो, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब यह तैयार है। ओह, सब सो रहे हैं। ठीक है, मैं अकेले ही इसे खा लेती हूँ। महक तो ठीक है। ओह, लड़कियां सही थी। कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा है। लेकिन जब से हर कोई सो रहा है, किसी को शक नहीं होगा कि मैंने इसे फेंक दिया है। ओह, वह क्या था? ओह, यह मैं हूँ। बस वह इतना खराब था, मैंने उस बर्तन को दूर फेंक दिया। ओह बेचारी केट, वो मेरे झांसे में आ गई। कूल, मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है, खासकर जब इसमें बहुत ज्यादा हो। वैसे भी मेरे पास सबसे अधिक है। हाँ, तुम लकी हो। लेकिन केट शुरू करेगी। लेकिन न्यूटेला को ऐसे खाना जल्दबाजी होगी। मैं सबसे पहले छोटे टोस्ट बनाऊंगी, ताकि चॉकलेट पेस्ट फैलाने के लिए कुछ तो हो। जरा देखो, इसके लिए मेरे पास छोटा किचन है। थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर इसे पलट देते हैं और मेरा छोटा टोस्ट तैयार है। और अब समय है न्यूटेला को लगा लेने का। देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह कितना प्यारा है। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं तो इसे जीवन भर खाना चाहूंगी। ये अफसोस की बात है कि जार छोटा है। ये बहुत जल्दी समाप्त हो गया। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं भी न्यूटेला के मजे ले सकती हूँ और इसके लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपनी उंगलियों से खाऊंगी। ओह हाँ, यह तो कमाल का है। पर यह बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। ओ नहीं, हे मेरा हाथ। केट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ, हम इस आरी का उपयोग कर सकते हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। ओ एमा, तुम जीनियस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब जार को बाय बाय करने का समय है। एमा, अब तुम्हारी बारी है। वाह, जरा देखो कितनी चॉकलेट है। लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी संभाल सकती हूँ। मैंने विशेष रूप से एक विशाल चम्मच भी तैयार किया है इसके लिए। ओह हाँ, ये स्वादिष्ट लग रहा है।
ओह, ऐसे जार के लिए चम्मच बहुत छोटा है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चम्मच के बिना सब कुछ खत्म कर दूंगी। ओह हाँ, मैं इसे खत्म कर रही हूँ। ओह, तुम्हारे शिष्टाचार किधर गए? एमा, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया। अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इसे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाए। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, ये फट गया, लेकिन ये होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लीव्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है, तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इटली की तरह। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। ये जीत रहा है। शेफ, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं।
मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। हैया, हैया, सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो? अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियों और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म, मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरेमल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरेमल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखें दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोलाकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चेकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर,
तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है, अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ, कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं। अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे, यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है, उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन, दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद शेफ। चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे, इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ, वहाँ आटा डालना बाकी है। और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है। और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी! हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ,
इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा। एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं इस स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ। और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? ये सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ, यह है क्या आखिर? बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत ही पिघल गया।
वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक ये बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान, मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केट ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओह, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।